नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसको 27वीं बार अध्यक्ष चुना गया, कहां किया जा रहा कोविड-19 के नियमों का पालन और किसने अपने लक्ष्य से ज्यादा सफलता की हासिल। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय प्रबंधक समिति का गांधी पार्क बस स्टैंड पर चुनाव हुआ। इसमें लगातार 27वीं बार निर्विरोध मुनेंद्र पाल सिंह को मंडल अध्यक्ष चुना गया है। वहीं आगरा के क्षेत्रीय मंत्री चंद्रहंस व प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य इटावा शांति स्वरूप अग्निहोत्री की देखरेख में चुनाव कराया गया, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी और ड्राइवर कंडक्टरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें मुनेंद्र पाल सिंह को मंडल अध्यक्ष, योगेंद्र पाल सिंह को वरिष्ठ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ब्रजेश कुमार क्षेत्रीय मंत्री, जसवीर सिंह प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, इंद्रपाल सिंह क्षेत्रीय संगठन मंत्री, नईमुद्दीन कोषाध्यक्ष, राकेश रावत व रघुनंदन क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री, जगोत्तम सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सत्यवीर सिंह संयुक्त मंत्री, ओमदत्त शर्मा व अन्य लोगों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत फूलों की माला पहनाकर किया। ऐसा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का आज जो है ये क्षेत्र का चुनाव था, जिसमें हम चुनाव अधिकारी के रूप में यहाँ आगरा क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं और हमारे द्वारा यहाँ सदन में जो है सर्वसम्मति से श्री मुनेंद्र पाल सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष और योगेंद्र पाल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ब्रजेश कुमार क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय प्रदेश शेषवीर सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया है और उम्मीद है कि ये अलीगढ़ क्षेत्र को बड़ा सुचारू रूप से और चलाएंगे। हर सम्मान जो है, प्यार बेहद इज्जत दी है और 27 साल से लगातार मुझे मंडल का अध्यक्ष चुन रहे हैं। मैंने हमेशा इनका जीत और साथ दिया है और मैंने अभी इनको कहा भी है कि अगर जीता हूँ तो इनके लिए और मरना चाहता हूँ तो इनके लिए। इनकी हर समस्या पर निदान कराने के लिए जीत और प्रयास करूँगा और किया है और करता रहूँगा। और इनके जो 27 साल के सपने हैं, जो आज तक मेरे पर विश्वास उठाया है, उनमें हर समय हर संभव पूरा सफल करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है साथी मेरे जिस तरह मुझे सहयोग दे रहे हैं मेरा साथ देंगे और इनकी भावनाओं के अनुकूल मैं भी खड़ा उतरूंगा। इस समय हमारे साथियों के साथ अलीगढ़ क्षेत्र में 2-3 समस्याएं गंभीर हैं। सबसे पहले एसीपी का लाभ, जो कि बहुत सारी वंचित हैं, वो बड़ी पार्शलिटी के साथ दिया गया है, उस पर मतलब कार्रवाई करवाऊंगा, नहीं तो आंदोलन करूंगा। दूसरी, संविदा के साथियों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, जो कि गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं। जहां जिस डिपो में 120 गाड़ियां वहां मुश्किल से 45 गाड़ी निकलती हैं और उनकी अनुपस्थित के नाम पर संविदा चालकों की संविदा समाप्त कर दी जाती है, वो सिर्फ धन ऐंठने के लिए। उस पर बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। उसके ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन कर्मचारियों का भी उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जब भी मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन होता है, जो भी टारगेट दिया जाता है उससे ज्यादा करके अलीगढ़ जनपद का नाम रोशन करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय की मेहनत के कारण शासन और प्रशासन जो भी लक्ष्य देता है वह उस लक्ष्य को पूरा करके अलीगढ़ जनपद का नाम रोशन करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल रूम में बैठकर वैक्सीनेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 70,000 का टारगेट दिया गया था, वह भी 70,000 से भी अधिक वैक्सीनेशन कार्य कर लक्ष्य पर विजय प्राप्त की है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में लंबे समय के बाद सरकार के आदेश अनुसार स्कूल खुलने पर मॉडल प्राथमिक विद्यालय रामपुर ब्लॉक जवा जनपद में बच्चों में उत्साह देखने को मिला। प्रधानाध्यापक यशपाल सिंह विष्णु ने बताया कि हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों का स्वास्थ्य है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने पर उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार ही बच्चों को भोजन दिया जाता है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के आने का समय 8 से 2 है और 2 शिफ्ट में वह बच्चों को बुलाते हैं। से अध्यापकों का आने का टाइम बच्चों के आने से आधे घंटे पहले और बच्चों के जाने के आधे घंटे बाद का है। सर, इतने टाइम बाद अब स्कूल खुले हैं, तो आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? हमारे व्यवस्था सबसे पहले तो बच्चों की सुरक्षा है हमारे लिए,
पढ़ाई तो बात की चीज़ है, पहले हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है और जिसका हमें मिला हुआ है बाकायदा पूरी चीज़ें, वो हम उनको फॉलो कराते हैं। सुबह के टाइम जो है उनको गेट में प्रवेश कराने से पहले उनको सैनिटाइज करते हैं, उनका टेम्परेचर देखते हैं, तत्पश्चात उनको क्लासों में बैठाते हैं और पूरा कोविड का प्रोटोकॉल का नियमों के तहत। और सर यहाँ पर जैसे बच्चों को मिड डे मील मिलता है, जी, तो उसकी क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? मिड अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक जवा के एक स्कूल में कायाकल्प द्वारा हो रहे निर्माण कार्य से आने जाने में स्टाफ और बच्चों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण बच्चों और स्टाफ को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार के आदेश अनुसार स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह तो नजर आया। वहीं प्रधानाध्यापक नवीन कुमार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शासन के आदेश अनुसार 1 सितंबर से स्कूल खुलने पर हमारे यहाँ कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बच्चों का टेम्परेचर चेक करना, बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराना व मास्क वितरण भी किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन की भी उचित व्यवस्था है। इनके सामने एक ही समस्या है, स्कूल में नवीनीकरण चल रहा है, उसके चलते बच्चों व सह अध्यापिकाओं को थोड़ी बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे जिस प्रकार आप ये बच्चे स्कूल आने लगे हैं, तो आपके स्कूल में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? जी मैम, बिल्कुल विद्यालयों में हमारे बच्चों का 1 सितंबर से आना शुरू हो गया है और इसके लिए हम विभागीय निर्देशों के साथ साथ कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है, जो सावधानियां हैं, उनका पूरा पालन कर रहे हैं और बच्चों को सैनिटाइज करवाना, बच्चों का टेम्परेचर लेना आने के समय पे और बच्चों को मास्क वितरण भी हमने डे 1 में किया। और सर मिड डे मील में मतलब बच्चों को क्या मिल रहा है? आप यहीं से मिड डे मील करते हैं प्रोवाइड या फिर किस तरह से बच्चे अपना खाना ला रहे हैं? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पे विद्यालय में ही की जा रही है। उसके लिए रसोइयों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है और गुणवत्तायुक्त सामग्री ग्राम प्रधान महोदय के द्वारा उपलब्ध है। तो मैम आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा जब बच्चे आ रहे हैं, तो आप ये बताइए आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? फिलहाल बस ये निर्माण कार्य चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी असुविधा हो रही है, वरना वैसे किसी तरह की सुविधा नहीं। और मैम बच्चों की कितनी मतलब उपस्थिति हो रही है? बच्चे काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहे हैं, जैसे वहाँ तक से 90% तक बच्चे आ रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के गांव सिरसा में खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ के साथ ही इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, जो कि जांच पड़ताल में जुटी है। परिवार की महिलाओं ने मृतक के भाइयों पर प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस को अज्ञात में तहरीर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के गांव सिरसा निवासी करीब 70 वर्षीय अविवाहित अड़ीचंद्र हर रोज की तरह सोमवार की रात को खेत पर सोने चले गए। मंगलवार की सुबह जब परिवार के सदस्य खेत पर पहुंचे तो ट्यूबवेल वाली कोठरी में अड़ीचंद्र का गोली लगा शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इधर घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो मौके पर क्षेत्राधिकारी बरला सुमन कन्नौजिया इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए, जहां फॉरेंसिक टीम ने जांच कर मौके वारदात से साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिजनों में महिलाओं का आरोप है कि अड़ीचंद्र अविवाहित थे, जिनसे प्रॉपर्टी को लेकर उन्हीं के भाइयों से अक्सर विवाद हो जाया करता था। वहीं सीओ सुमन कन्नौजिया ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चर्चाएं कई प्रकार की चल रही हैं। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। इसमें लोकल थाना पुलिस को एक मर्डर की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रथम दृष्टया जो है मामला मर्डर का ही लग रहा है, फिर भी अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोई पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद से संबंधित मामला संज्ञान में आया है? हाँ, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं पारिवारिक विवाद है, लेकिन इस संबंध में भी कह नहीं सकते, जाँच करी जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल की टीम आ गई है, वो अपना कलेक्ट कर रही है सारा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। कहाँ सो रहे थे मैम, और कौन से थाने? ये थाना छर्रा के गांव सिरसा का मामला है। कितने वर्ष की उम्र है? 70 साल के करीब उम्र है। खेत पर सो रहे थे? हाँ, खेत पर बना हुआ एक झोपड़ी बनी हुई है, उसी में सो रहे थे।
प्रधान जी, किस तरीके का मामला हुआ है जो गोली मारी गई है किसान? इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, किसी से कोई चली फिरी का ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या हुआ है ये अंदर की बात। मामला क्या है, पूरी बात बताइए। मामला तो इनके गोली लगने की सुबह पता लगी है, सुबह ही आए, फिर पुलिस वगैरह आ गई सब, हम पुलिस सब लोग थे, सब लोग थे। क्या लग रहा है कि मतलब गोली ये ट्यूबवेल पे खेत पे सोते हुए मारी है, क्या लग रहा है? सोते हुए ही मारी है। कितनी उम्र होगी और क्या नाम है इनका जिनकी गोली लगी है? अड़ीचंद जी नाम है इनका, कितनी 70 वर्ष करीब उम्र है। आपका क्या नाम है? कुशलपाल सिंह सिरसा, प्रधानपति थाना कौन सा? छर्रा। और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम अंजू है। अनु, क्या हो गया है पूरी बात बताओ। पहले तो हमारे घर भरवा दे इनने, और फिर हमारे घर पे कब्जा कर लो, गांव में जगह हट गई वो। किसने करता है? इन्हें फौजी नहीं, कौन है ये फौजी इनके? इनके भैया हैं, सगे भैया हैं? सगे भैया हैं। फिर क्या हुआ? वही के पीछे एक दिन ये जा रहे तो एक दिन पकड़ रहे रूमल लाने और याने हरपाल फौजी ने, तो मैं हतीमा एक पवन आओ तो मैंने बचा ले, जब मैं हती मौके पे। आज क्या हुआ है? आज तो पता ही नहीं, आज यहाँ सोने आए थे। क्या नाम है जिनका सोने आए थे? अड़ीचंद। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 साल हो गई, 75। इनकी गोली मारी है? गोली मारी है, 2 गोली लगी है? हाँ, एक नार पे एक यहाँ। किसने मारी है, क्या लग रहा है आपको? अब जितना पता ना हमें, पहले किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? हमारी ना का कौन भैया सगे भैया? इनके बड़े। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।